सभी लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, तो सोचा कि आपके लिए जो सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया जाए और आप उसे रिवाइज कर सकें। तो जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में बात किया था। यहां पर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हमने एक पी क्रिस्टल लिया बच्चा और दूसरा वाला एन क्रिस्टल लिया हुआ है। तो एक आपके पास यहां पर पी टाइप का क्रिस्टल है और दूसरा वाला बच्चा एन टाइप का क्रिस्टल है। पी टाइप का मतलब यही होता है था, मैंने बताया था कि पी टाइप का क्या मतलब होता है, उनका चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये जो प्लस साइन है ना बच्चा, वो होल्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे अगर ये पॉजिटिव, मैंने बताया था कि अगर ये होल्स न्यूट्रलाइज होते हैं तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे अगर आप ये लेते हैं तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके ये आयन्स हैं, ये पी टाइप के क्रिस्टल का रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। उसी तरह से अगर यहां पर हम एन क्रिस्टल्स की बात करेंगे तब उस सिचुएशन में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो नेगेटिव है। यहां पर ये नेगेटिव जो है वो चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो गए या चले गए तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। ये यहां पर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है बच्चों, और यहां पर जो होल्स हैं वो भी मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। तो पी टाइप क्रिस्टल में होल्स हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप क्रिस्टल में हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा यहां पर जो एन टाइप का क्रिस्टल है उस एन टाइप के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, यहां ज्यादा है, और पी क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ा कम है। इससे क्या होगा बच्चा कि चार्ज जो है ना, बिकॉज आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि चार्ज का फ्लो या हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है। ऐसा आपने डिफ्यूजन में पढ़ा हुआ है कि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हायर डेंसिटी में है और यहां पर होल्स जो है वो लोअर, माने ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहां कम है पी क्रिस्टल में। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी, आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइज होना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, डिफ्यूजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पी क्रिस्टल की तरफ मूव करेंगे और ये बगल वाले होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया कि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया और इसने जाकर के पी क्रिस्टल के होल्स को न्यूट्रलाइज किया, पी क्रिस्टल के होल्स को न्यूट्रलाइज किया, जिससे क्या होगा बच्चा, जंक्शन के पास एन क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जंक्शन के पास एन क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर पी क्रिस्टल में नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब बेटा एन क्रिस्टल से पी क्रिस्टल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी क्रिस्टल से एन क्रिस्टल की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल का न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल का न्यूट्रलाइजेशन होगा उस सिचुएशन में आयंस का फॉर्मेशन होगा। एन क्रिस्टल में पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और पी क्रिस्टल में नेगेटिव आयंस आ जाएंगे।
इससे क्या होगा बच्चा, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल सकती है और इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर डिफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में यहां पर डिफ्यूज होंगे और न्यूट्रलाइज होंगे, तो आयंस का फॉर्मेशन जंक्शन के पास हुआ। उससे बच्चा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जंक्शन के पास। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ये जो पॉजिटिव आयंस है वो जंक्शन के पास यहां इकट्ठा हो गए और यहां पर जो नेगेटिव आयंस है वो इधर इकट्ठा हो गए। इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसका डायरेक्शन P से N की तरफ होना चाहिए। जैसे ही P से N की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बच्चा आपने पढ़ा हुआ है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड का जो डायरेक्शन है वैसे है। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, वो कभी भी फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब क्या होगा कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास जनरेट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास जनरेट हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को हिंड्रेंस ऑफर करेगा, एक तरह का ऑपोजिशन ऑफर करेगा, उसे ऑपोज करेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास फॉर्म हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कभी भी अलाउ नहीं करेगा, मतलब ऑपोज या हिंड्रेंस ऑफर करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाकर के डायरेक्टली होल्स को न्यूट्रलाइज कर पा रहे थे, अब वो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ऑपोजिशन होगा। धीरे 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन होता रहेगा, आयनाइजेशन और ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। होते होते एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि अब वो धीरे धीरे क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा होगा या रोक रहा होगा, रोकने का प्रयास कर रहा होगा। तो बच्चा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी, जो डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, उस करंट को हम क्या कहते हैं बच्चा, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट के बारे में आपको याद रखना है, ये वो करंट होता है जो कि डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से फ्लो होता है। दोनों में डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से फ्लो होगा, उसी को हम डिफ्यूजन करंट यहां पर कहते हैं बच्चों। जैसे ही अब क्या होगा बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां जंक्शन के पास एक और बात हो जाती है। तो डिफ्यूजन करंट समझ में आया बेटा क्या होता है? डिफ्यूजन करंट बेसिकली क्या हुआ बच्चा, वो करंट जो डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से फ्लो करता है, जो डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से फ्लो करता है और एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में गया है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस करवा दिया है जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को अपोज कर रहा है या हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है। करते 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 एक सिचुएशन आ सकती है। और एक और बात होगी बच्चा, थोड़ा और ध्यान देना होगा भैया, ऐसा तो है नहीं कि ये जो पी क्रिस्टल में उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो पी क्रिस्टल में हो सकते हैं ना बच्चा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स पी क्रिस्टल्स में हो सकते हैं और एन क्रिस्टल में माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया माइनॉरिटी कैरियर, कहां पर, यहां। तो यहां और इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल हैं और इधर वाले पार्ट पे होल्स भी पॉसिबल। मैं होल्स की बात कर रहा हूं। तो जो भैया माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो जैसे क्या हो गया, उनको तो मजा आ गया भाई, उनको तो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का मतलब क्या हो गया, पता चला भैया ये जो जंक्शन है,
जंक्शन में यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां होल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मोशन को सपोर्ट करेगा। तो वही माइनॉरिटी कैरियर्स को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है जंक्शन के पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास डेवलप हुआ है बच्चा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास डेवलप हुआ है बच्चा, वो जो है माइनॉरिटी कैरियर्स के एक तरह का क्या हो गया, वरदान हो गया। जैसे बोलते हैं ना आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर मीन्स व्हाट, अपॉर्चुनिटी होगा, डिजास्टरस सिचुएशन है और उसमें भी अपॉर्चुनिटी बन गई। मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, बट वही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए अच्छा हो जाएगा। बोले क्यों अच्छा होगा सर? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बाबू कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की लाइफ नुकसान में जा रही थी, बहुत लोग परेशान हो रहे थे, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा मतलब किसी को डिमीन करना नहीं है, मेरा मतलब किसी को भी नेगेटिव या कुछ बुरा बताना नहीं है। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बट अनुभव दूसरे तरह के भी होते हैं, तो इसलिए मैं बस कह रहा हूं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे बेसिकली जो कि क्या था कि केवल कोरोना के नाम पर पैरासीटामोल देकर 2-4-10 दिन बेड पर रखकर, कभी फॉल्स आईसीयू में रखकर, इधर उधर रखकर उन्होंने बहुत पैसे बनाए थे उस समय। यह एक सच है। मैं किसी सेगमेंट में नहीं, मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं जो केवल और केवल इसी बात पर काम किए कि जिनको बेड पे, एडिशनल बेड पे रख करके और अनवांटेड पैटर्न पर बेड पे रख करके, जिनको मेडिसिन का ठीक से ठीक पता नहीं, उस समय तक तो बिगिनिंग में शायद प्रॉपर मेडिसिन का भी पता नहीं था, फिर भी वो लोग माने बना रहे थे बिल पे बिल। कहने का मतलब क्या है, वो उनके लिए एक अवसर था उस आपदा में, वो उनके लिए एक अवसर था। अब वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो पता चला कभी नहीं चले होंगे, बट उस दौरान के बाद वो फिर वो 5 स्टार होटल की तरह कन्वर्ट हो गए। वो उनके लिए एक अवसर था, दूसरों के लिए आपदा था। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि आपदा में अवसर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, माने जो होल्स हैं उनके लिए, माने जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हिंड्रेंस है, बट माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए क्या होगा, फोर्स ऑफर करने लगेगा और वो माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करने लगेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करने लगेंगे। और जैसे ही माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करने लगेंगे बच्चा, करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नियर द जंक्शन, under the influence of the electric field formed near the junction, under the influence of the electric field formed near the junction, minority carriers moves under the influence of that field and they results a current known as drift current. तो कौन सा करंट बोल रहा हूं बच्चा, drift current. So under the influence of electric field, under the influence of electric field near the junction, current flows due to the minority charge carriers known as drift current. तो डिफ्यूजन करंट किसको बोला बच्चा, जो चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। और ड्रिफ्ट करंट क्या बोला बच्चा, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो धीरे 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 ड्रिफ्ट करंट आल्सो इंक्रीजेस, और एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो एट इक्विलिब्रियम
तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है is equals to that diffusion current. Drift current is equals to that diffusion current. So drift current is equals to the diffusion current. तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन जब होता है, पता चला बच्चा, इज इक्वल्स टू द डिफ्यूजन करंट। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन जब होता है, पता चला बच्चा, जितना ड्रिफ्ट करंट है उतना ही क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट। तो दोनों करंट एक दूसरे को नलिफाई करते हैं और जंक्शन के अक्रॉस कोई नेट चार्ज ऑफ फ्लो नहीं होता। नो नेट चार्ज फ्लो थ्रू द जंक्शन, नो नेट चार्ज flows through the junction. So इसका मतलब डिफ्यूजन करंट क्या हो गया बच्चों, बता दो मुझे। डिफ्यूजन करंट वो करंट होता है जो डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी की वजह से होता है। ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पता चला ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, नेट करंट जीरो हो जाएगा। और जंक्शन में नेट करंट जीरो होने का मतलब नो नेट चार्ज फ्लोज थ्रू द जंक्शन। तो नाउ उसी सिचुएशन में बच्चा, अ रीजन नियर द जंक्शन इज फॉर्म्ड। तो ये जो जंक्शन है ना, ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाता है, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। कैरियर बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि चार्ज नहीं होता, चार्ज तो होगा, आयंस होंगे। तो जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पर किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। इसे हम डिप्लेशन रीजन बोलते हैं बच्चा। इसे क्या बोलते हैं हम, डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं हम, डिप्लेशन रीजन। तो इसका मतलब बच्चों ये होगा डिप्लेशन रीजन। सो डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, इट इज द रीजन नियर द जंक्शन where no charge carrier is present, no charge carrier so depletion layer means what? Basically it is the region near the junction, it is the region near the junction where no charge carrier is present, that is basically known as depletion region. तो जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन जहां भी किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। ठीक, तो आइए, और एक टर्म है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, it is the difference of potential across the ends of the depletion layer. It is the difference of potential, it is the difference of potential
across the ends of, it is the difference of potential across the ends of depletion layer. तो बच्चा 2-3 टर्म आपको समझ में आया, दिमाग बैठा दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? जो चार्ज डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है। धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ते 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 डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाता है और नलीफाई करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, माने इक्विलिब्रियम में। तो उस समय कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं करता, तो जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाएगा, जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पर किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं हम? डिप्लेशन लेयर। अब इस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसे बच्चा क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का मतलब समझो क्या होता है? बैरियर का शुद्ध मतलब होता है एक तरह की रुकावट, जो चीज रोक रही हो। तो निश्चित रूप से जो बैरियर बना है वो इफेक्टिव फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ब्लॉक करती है। वो इफेक्टिव फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वो नहीं अलाउ करती। मेजॉरिटी कैरियर मैंने अपोज कर रही हो तो हिंड्रेंस ऑफर करती है, बैरियर है ये। तो अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि डिफ्यूजन करंट का फ्लो हो लगातार या नेट डोमिनेंस हो उसका, तो फिर आपको इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो फील्ड फॉर्म हो रहा है, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो फील्ड फॉर्म हो रहा है उसे नलिफाई करना पड़ेगा या कमजोर करना पड़ेगा, तभी आप यहां पर ये कर पाएंगे बच्चा। तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया बच्चा? इट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द लेयर। एंड इफ यू वांट टू मेक द फर्दर इफेक्टिव फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, if you want to make the further flow of majority charge carriers, in that situation you have to either minimize or suppress the effect of potential barrier. ये मुझे ध्यान देना है नाउ। तो इसका मतलब सर इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं? हाँ जी बच्चा, इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो यहां पर अगर सिंबॉलिक पैटर्न पर रिप्रेजेंटेशन लें तो ये आपका एक पी क्रिस्टल हुआ बच्चा और ये एन क्रिस्टल है, इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो अगर सिंबॉलिक पैटर्न पर लिखना पड़े तो आपको याद रखना है कि इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं बच्चा, इसी को यहां पर हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। थोड़ा और बात करूंगा बेटा। तो इस तरह से आपने समझा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। थ्योरेटिकली बहुत साउंड क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपने नोट्स को इसी पे फॉलो करके लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है। दूसरा, है ना, तो अगर हम यहां पर बायसिंग की बात करते हैं तो हम एक कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड का क्या मतलब होता है? A PN junction diode is said to be forward biased when that P crystal is connected with comparatively positive terminal। जैसे ये P क्रिस्टल को मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दूं बच्चा, और N क्रिस्टल को अगर आप कंपैरेटिवली लोअर पोटेंशियल पे रखें तो इसे हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर आप कोई डायोड लेते हैं
तो जरूरी नहीं, आप यहां अगर -5 वोल्ट लेते हैं और ये माइनस है, तो पी क्रिस्टल का सब समय केवल प्लस से जुड़ा होना जरूरी नहीं है, वो कैथोड के रिलेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव टर्मिनल के रिलेटिव पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो -5 इज मोर देन दैट ऑफ -7 ना बच्चा। उसी तरह से आप ये भी सोच सकते हो। तो दिस आर सेड टू बी द फॉरवर्ड बायस्ड बेसिकली। 0 वोल्ट हो गया, ये -2 वोल्ट, तो ये सारे जो है आपको फॉरवर्ड बायस्ड दिख रहे हैं। तो जब हम किसी भी डायोड के पी क्रिस्टल को कंपैरेटिवली पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं बच्चा, और एन क्रिस्टल को कंपैरेटिवली नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं, तो ये आपका एक फॉरवर्ड बायस सिचुएशन यहां पे दिखाई देता है। रही बात, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में सर्किट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एक डायोड होगा, रियोस्टेट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिससे कि आप करंट को बदल सके, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये हो गया आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब ये होता है बेसिकली जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करके सर्किट को बदल दे। ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड सर्किट है बच्चों। पी क्रिस्टल को कंपैरेटिवली पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया गया है, एन क्रिस्टल को कंपैरेटिवली नेगेटिव एंड से जोड़ दिया गया है, तो यहां पर इसे आपने कह दिया रियोस्टेट। नाउ अनदर पॉइंट इफ आई से कि चलो सर बताओ ना, इस पे बहुत थ्योरेटिकल लाइंस बनते हैं बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, सीरियस डिस्कशन है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी, तो आपको जब पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहां पे आपने कह दिया एक पी क्रिस्टल है, पी टाइप का क्रिस्टल है, और ये एन टाइप का क्रिस्टल है। तो बच्चों पी टाइप के क्रिस्टल में क्या होता है मुझे बताइएगा आप। तो पी टाइप के क्रिस्टल में यहां पर बच्चा ये पी टाइप में पॉजिटिव एंड्स हो गए यहां पर, और ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन है और ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन है, और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहां पर आयंस। ठीक है बेटा, ये आपका एक फॉरवर्ड बायस्ड सर्किट दिखाई दे रहा है। एक पी टाइप का क्रिस्टल, दूसरा एन टाइप का क्रिस्टल, दोनों आपस में यहां पर जुड़े हुए हैं एक बैटरी के साथ, और आपको बताना है कैसे फंक्शनिंग होती है। तो मुझे पता है सर यहां पर एक फील्ड जनरेट होता है जो कि जंक्शन के पास होता है, जो हम जानते हैं इसका डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जंक्शन के पास डिप्लेशन लेयर पर, उसका डायरेक्शन किधर होता है बच्चा, एन क्रिस्टल से पी क्रिस्टल की तरफ। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन एन क्रिस्टल से पी क्रिस्टल की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन एन क्रिस्टल से पी क्रिस्टल की तरफ होता है। तो जैसे आप यहां कह रहे हैं कि ये एन क्रिस्टल से पी क्रिस्टल की तरफ होता है, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि ये पॉजिटिव आयंस हो गए, यहां पे नेगेटिव आयंस हो गए। तो अब क्या होगा भैया, ये जो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है फील्ड ड्यू टू द बैटरी, है ना बच्चा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी का है वो बैरियर पोटेंशियल का जो फील्ड है, मतलब EI जो मैं लिख रहा हूं, तो फील्ड ड्यू टू द बैटरी, field due to the battery is in the opposite direction of the field due to the barrier potential. So field due to the battery is in opposite direction of the field due to that potential barrier. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब निश्चित रूप से क्या होगा, ये बैरियर पोटेंशियल का जो फील्ड है उसको वो नलीफाई करेगा या कम करेगा या उसके प्रभाव को घटाने की कोशिश करेगा बच्चों।
तो जैसे ही यहां पर आप देखेंगे, ये इसे अगर घटाने की कोशिश करेगा, ये इसे अगर यहां से घटाने की कोशिश करेगा, तो आपका ये बैटरी का फील्ड हो गया, ये इंड्यूस्ड हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो उसे घटाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा बच्चा, जो पता चला ना कि भाई चलो, आपको याद होगा शायद ना कि कोरोना में क्या था, थोड़ा बीच बीच में इफेक्ट कम होता था तो फिर मोशन को अलाउ कर देते थे, थोड़ा चलो भाई फिर से चलो शुरू कर सकते हो आना जाना। कोरोना में जब थोड़ा वेव हल्का सा कम होता था या उसका इफेक्ट कम आता था या थोड़ा कम रेट होता था, तो वो तो बोलते थे कि रिलैक्सेशन दे सकते। वैसे ही सोचिए ना, ये इस फील्ड ने इतना कमजोर कर दिया, अब इसको जो अपोज कर रहा था ज्यादा, उसको इतना कमजोर कर दिया कि अब फिर मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसका मूवमेंट स्टार्ट होगा बच्चा, फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नाउ field due to the battery opposes the field due to the barrier potential, field due to द बैरियर पोटेंशियल, ये हो गया है ना। नाउ इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ द, इट इनेबल्स द नेट मूवमेंट, इट इनेबल्स द नेट मूवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को इनेबल कर देगा, फिर से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्यूजन करंट विल बी डोमिनेंट नाउ। is dominant over drift current। है ना। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। देखना बच्चा, ये समझना थोड़ा सा। देखो ये सेल का कौन सा एंड है बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला कौन सा है बताओ, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव वाला एंड है उन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो होल्स का रिपल्शन पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, होल्स का रिपल्शन पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन नेगेटिव टर्मिनल से होगा। तो फाइनली रिपल्शन की सिचुएशन में थिकनेस घट जाएगी। तो the thickness of the depletion layer decreases, thickness of the depletion layer thickness of the depletion layer decreases, thickness of the depletion layer decreases. So what we call it as thickness of the depletion layer decreases. तो बातों को याद रखना बच्चा, मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, काम की बातें हैं, जरूरी है। बोले सर थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। अच्छा, तो अब करंट कैसे फ्लो होता है सर, थोड़ा ये भी समझा दो। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। देखिए पूरे जब चार्ज का मोशन होता है ना बच्चा, तो जब चार्ज का मोशन होता है, जब भी कभी चार्ज का मोशन होता है, जब भी कभी चार्ज का मोशन होता है, उस सिचुएशन में
जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली बच्चों न्यूट्रल होता है। तो जो कंडक्टर होता है उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना होता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके है ना वो उतने फिक्स रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एडिशनल आ जाएगा एक्स्ट्रा, चार्ज नहीं होता। जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, इवन तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है बच्चों। क्या जवाब होगा आपका? इसका मतलब जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा, जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। करेक्ट? तो होगा क्या बेटा, ध्यान रखिएगा। मान लो अब फर्दर इलेक्ट्रॉन होल आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव किए होंगे, इलेक्ट्रॉन होल का न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइजेशन की सिचुएशन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइज हुए होंगे, उस न्यूट्रलाइजेशन में तो तुरंत क्या होगा बच्चा पता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, जैसे न्यूट्रलाइज होगा ये आयन हो गया ना, एक आयन, और यहां पे क्या हो गया? होल। ऐसा हो नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है, तुरंत क्या होता है कि पी क्रिस्टल में एक बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या होता है बच्चों? जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर न्यूट्रलाइज होता है, तुरंत उसी सिचुएशन में एक बॉन्ड ब्रेक करता है और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जनरेट होगा, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसको होल वापस मिल गया। भैया जो होल इसका न्यूट्रलाइज हुआ था, भैया इलेक्ट्रॉन का जो होल माने इलेक्ट्रॉन और होल के न्यूट्रलाइजेशन से जो होल इसका न्यूट्रलाइज हुआ था वो मिल गया वापस बॉन्ड ब्रेक होने से। वो मिल गया वापस बॉन्ड ब्रेक होने से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर न्यूट्रलाइज हुए बच्चों, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां पर। बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत अट्रैक्टेड हो जाएगा और तुरंत एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई वापस दे देगा। क्यों? क्योंकि सेल का नेचर होता है जितना चार्ज लेता है उतना चार्ज वो वापस कर देता है। जितना चार्ज वो लेता है उतना चार्ज वो वापस कर देता है। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिसीव किया, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। तो इस तरह से बच्चों जो करंट फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट। इस चार्ज फ्लो की वजह से जो करंट फ्लो होगा क्या हो गया? फॉरवर्ड करंट। क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तुरंत एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करके होल तो वापस मिल गया पी क्रिस्टल को, और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से फॉरवर्ड करंट होगा। करेक्ट है बेटा? तो फॉरवर्ड करंट क्या होगा? माने इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर माने जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल और न्यूट्रलाइज होंगे, इसको लिख लीजिएगा आप लोग अपने से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। क्या लिखेंगे बच्चा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक वैसे ही अपने से लिख लेंगे मैं जो बोल रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर न्यूट्रलाइजेशन होगा, वैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है उससे एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल को मिल जाएगा और वो क्रिस्टल को दे देगा। इस तरह से फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। ठीक? और फॉरवर्ड करंट में जो फ्लो हो रहा है ना, उसमें बड़े आराम से चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है। बड़े आराम से पी क्रिस्टल से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर तुरंत ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो लगातार चार्ज का फ्लो हो रहा है। इसमें कंडक्शन जैसी चीज मींस क्या है ना कि लगातार कोई बहुत ऑपोजिशन ऑफर नहीं हो रहा है, बड़े आराम से करंट फ्लो हो रहा है। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड ऑफर्स वेरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। इन फॉरवर्ड बायसिंग in forward biasing diode offers very low opposition in the flow of current
and ideally it is 0. सो आइडियली फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन में डायोड क्या करता है बच्चा? जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. आइडियली फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन में डायोड जो होता है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. आइडियली डायोड ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट. तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों. अगर हम यहां पर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे जो आपने देखा ये हो गया आपका फॉरवर्ड करंट, ये हो गया आपका फॉरवर्ड वोल्टेज. तो जैसे ही यहां पर आपने कहा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये मिली एम्पियर में होता है. बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा. तो फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में है और इधर आपका वोल्टेज है, वोल्ट है. तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे ना, शुरू में जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हो ना, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है. एक सर्टेन वोल्टेज जिसको आप नी वोल्टेज बोलते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज जिसे आप नी वोल्टेज बोलते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज जिसे आप नी वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है. बोले सर अचानक कैसे हो गया? तो एक्चुअल में बच्चा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि चुन करके केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स पर वो फोर्स लग रहा है, वो तो दूसरे भी बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी लग सकता है. तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन में क्या होता है कि वो चार्ज जो भी कैरियर्स हैं वो एक्सेलरेटेड हो जाते हैं और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जब जाकर के दूसरे बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो और बॉन्ड तोड़ना शुरू करते हैं और तोड़ना शुरू कर देंगे. और जैसे ही तोड़ेंगे, जिसको थर्मली एजिटेट करना कहते हैं, तो वो थर्मली एजिटेट कर देंगे और ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे और करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा. तो एक्चुअल में जब हम शुरुआत में जब एकदम शुरू में देखते हैं बहुत कम वोल्टेज रखते हैं तो करंट बहुत ज्यादा नहीं होता, बट ग्रेजुअली एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जिसे नी वोल्टेज बोलते हैं, करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है. क्यों करता है? क्योंकि भाई जो आप फील्ड बढ़ाओगे तो एक्सेलरेटेड होंगे कैरियर्स, एक्सेलरेटेड होंगे तो टकराएंगे और वो दूसरे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करेंगे. तो इस तरह से वो जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली इससे बढ़ जाता है. तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि भाई करंट आप फ्लो करवा सकते हो, लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है कि सर अगर हम डायोड लेते हैं तो हम तो अच्छी बात है, ज्यादा करंट मिलेगा तो ज्यादा अच्छी बात है. बोले नहीं नहीं जी अच्छा बात नहीं है. बोले क्यों नहीं अच्छी बात है? क्योंकि ज्यादा करंट अगर फ्लो कर रहा है ना बेटा, तो डायोड जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बच्चों. डायोड जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और अगर वो टेम्परेचर सेंसिटिव होगा तो डायोड के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इसलिए करंट फ्लोन थ्रू डायोड, करंट फ्लोन थ्रू द डायोड शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पावर रेटेड करंट. मतलब बता दिया कि भैया डायोड की हैसियत इतनी है, 15 एम्पियर से ज्यादा मत या 5 एम्पियर से ज्यादा फ्लो मत करवाइएगा नहीं तो डैमेज हो जाएगा. तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर रेटेड करंट, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर रेटेड करंट. तो ये करंट थ्रू द डायोड शुड नॉट एक्सीड दैट वन और ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, है ना बेटा. तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फॉरवर्ड बायसिंग और उधर हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा. ठीक, तो आप पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायसिंग इस पार्ट को आप रिवाइज करेंगे और पिछली क्लास का वीडियो ऑब्जर्व करके उनको कनेक्ट कर लेंगे और अगली क्लास में हम लोग रिवर्स बायसिंग और टाइप्स ऑफ डायोड इस पर काम करेंगे, बट इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास. ठीक है बच्चों, तो आपको बता चुका हूं जैसा कि आपको पता है कोलकाता में ऑफलाइन सेंटर बालीगंज पे खुल चुका है, क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं
उसके साथ साथ यहाँ क्लास 11th और 12th की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। जिनके भी भाई बहन या जो लोग भी हैं वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों साधन उपलब्ध हैं। आप चाहे बनारस रहते हो, चाहे यूपी रहते हो, आप बिहार रहते हो, आप कहीं रहते हो, अगर आप क्लासेस करना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन फ्रेम पर एक्टिविटी इंटरनल इंटरेक्शन के साथ, बातचीत के साथ जूम प्लेटफॉर्म पर बड़े आराम से ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग अटेंड कराते हैं और ऑफलाइन भी आकर के आप कर सकते हैं। तो अगर आपके भाई बहन, सीनियर जूनियर, आप कोई जिनको भी लगे वो लोग एनरोल कर सकते हैं। हमारे पोस्ट वगैरह में नंबर वगैरह सारा लिखा हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं और आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जब भी देख रहे हो शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।